कांग्रेसजनों ने नरसिम्हा राव को अर्पित की पुष्पांजलि। प्रदेश में किसानों का पूरा कर्जा नहीं हुआ माफ। पूनिया कलेक्टरों को चांदी के सिक्के बांटना अनुचित। पूनिया मानदेय नहीं मिलना महिलाओं की भावनाओं पर कुठाराघात। रामलाल शर्मा अब जोन वाइज कराया जाएगा सीवर समस्याओं का निस्तारण। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि पर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद अशकली टाक, मुमताज मसीह, पंकज दाधीच, राजेश पांडे, सुरेश मिश्रा सहित अनेक कांग्रेस जनों ने राव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 2. प्रदेश में किसानों का पूरा कर्जा नहीं हुआ माफ। पूनिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार किसानों को आंकड़ों के मकड़जाल में फंसा रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में किसानों से संपूर्ण कर्ज माफी का वायदा किया था, लेकिन आज तक सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूर्व सरकार में 30 लाख किसानों का 8,000 करोड़ रुपए का लोन माफ हुए था। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में अभी तक केवल 7,000 करोड़ के लोन माफ किए गए हैं और जिन सहकारी बैंकों में किसानों के लोन माफ हुए हैं, उन्हें भी अभी तक डिफॉल्टर सूची में डाल रखा है, जिसकी वजह से उन्हें लोन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में उन किसानों को दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अफसर चांदी कूट रहे हैं। यह कहावत अपेक्स बैंक के 7 जिला कलेक्टरों को पाव पाव भर चांदी के सिक्के बांटने के मामले से चरितार्थ हो गई है। पूनिया ने कहा कि एक तरफ प्रदेश की जनता कोरोना संक्रमण से जूझ रही है और दूसरी तरफ गरीब लोग रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच अपेक्स बैंक के अधिकारियों को इस तरह से चांदी के सिक्के बांटना अनुचित है। सहकारिता विभाग के मंत्री और प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। मामले में अपेक्स बैंक के एमडी कह रहे हैं कि यह उनकी बैंक की परंपरा है। कोरोना काल में इस तरह से पैसे खर्च करना अनुचित है। इससे बेहतर होता है कि यह राशि कोरोना के मरीजों के इलाज पर खर्च की जाती। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान की सरकारी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली महिलाओं को मानदेय नहीं मिलने को लेकर कहा कि राजस्थान में लगभग 66,000 से अधिक स्कूलें हैं। स्कूलों के अंदर पोषाहार बनाने व खाना बनाने के लिए लगभग महिलाएं काम कर रही है। अगस्त के बाद इन महिलाओं को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। विधायक ने कहा कि पोषाहार बनाने वाली महिलाओं को 1,320 रुपए मानदेय दिया जाता है। राजस्थान सरकार को कम से कम ऐसे संवेदनशील विषयों के प्रति गंभीर रहना चाहिए। जिन लोगों के पास रोजगार था, कोरोना काल में वह भी रोजगार विहीन हुए हैं। उसी तरीके से इन महिलाओं को मानदेय नहीं मिलना इनकी भावनाओं पर कुठाराघात है। राजस्थान सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन महिलाओं के मानदेय को तुरंत जारी करे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश भर के चुनिंदा शहरों की स्वच्छता रैंकिंग का निर्धारण करने के लिए चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम की बेहतर सफाई व्यवस्था कराने के लिए अब जोन स्तर पर सेंट्रल टीम गठित कर मॉनिटरिंग कराई जाएगी। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली बीवीजी फर्म की लगातार मिल रही शिकायतों एवं सीवर की समस्याओं को सही तरीके से निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीवर समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अब जोन स्तर पर सेंट्रल टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें सफाई से जुड़े अधिकारियों के साथ कार्य करने वाली फर्म के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल के नेतृत्व में बुधवार को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती यानी CHO का रिजल्ट जारी कराने को लेकर NHM ऑफिस का घेराव किया गया। इस दौरान अभ्यर्थी NHM के MD के ऑफिस के बाहर अनशन पर बैठे। अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए NHM MD नरेश ठकराल ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वार्ता में विभाग ने 7 दिन में हर हाल में रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया। बैठक के बाद बेनीवाल ने कहा कि अगर 7 दिन में रिजल्ट जारी नहीं होता है तो पूरे राजस्थान के लगभग 5,000 छात्रों के साथ सिविल लाइंस फाटक पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
जयपुर एयरपोर्ट से बुधवार को जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट का संचालन रद्द कर दिया गया। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गो एयर की फ्लाइट बेंगलुरु से सुबह से 8 बजे जयपुर पहुंचती है और जयपुर से सुबह 9 बजे फ्लाइट बेंगलुरु जाती है। एयरलाइन कंपनी ने यात्री भार की कमी के चलते इस फ्लाइट का संचालन रद्द कर दिया, जिसके कारण बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में बाद में नियुक्त हुए बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को इस भर्ती में पूर्व में नियुक्त हुए बीएसटीसी शिक्षकों के समान दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और नेशनल परिलाभ को सही माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन लोगों को वापस लेने के गत 24 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह आदेश कालूराम व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली थी। भर्ती में बीएसटीसी योग्यताधारी सफल अभ्यर्थियों को सितंबर 2007 में नियुक्ति दी गई, जबकि बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को मार्च 2008 में नियुक्ति मिली, जिसके कारण बीएड वाले अभ्यर्थी वरिष्ठता और वार्षिक वेतन वृद्धि में बीएसटीसी अभ्यर्थियों से पीछे रह गए। याचिका में कहा गया कि विभाग ने गत 31 मार्च को बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों को वेतन परिलाभ व वरिष्ठता का लाभ भी दे दिया था, लेकिन गत 24 सितंबर को आदेश जारी कर इन लाभों को वापस ले लिया। याचिका में कहा गया कि समान भर्ती में बाद में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को परिलाभों से वंचित नहीं किया जा सकता, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने 24 सितंबर के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद रहे। बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से विभाग के कामकाज को लेकर समीक्षा की। आंजना ने बताया कि बैठक में कई बिंदुओं पर मंथन किया गया है, जिसके आधार पर बदलाव किए जाएंगे। पीएलडीबी, राजफेड सहित कई संस्थाओं को मर्ज किया जाएगा, ताकि सहकारिता विभाग को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके। इसके साथ ही जिला एवं राज्य स्तर पर समितियों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सचिवालय में बुधवार को एक महिला बगैर पास घुस गई। इस पर गार्ड ने उससे पूछताछ की तो महिला गुस्सा हो गई और उसने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे के बाद सीनियर डीएस प्रदीप गोयल और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला से बात की। इस पर महिला ने गार्ड पर अभद्रता से बात करने का आरोप लगाया और महिला ने अधिकारियों के सामने भी हंगामा मचाया। इस दौरान महिला ने उसके पति के थानेदार होने का रौब दिखाया। हालांकि बाद में महिला पुलिसकर्मियों ने महिला को पकड़ा और बाहर ले गई। बिकवाली के दबाव में बुधवार को चांदी 2000 रुपए फिसलकर 67,200 रुपए प्रति किलो रही। जेवराती सोना 300 रुपए गिरकर 48,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। शुद्ध सोना 275 रुपए टूटकर 51,425 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इससे पहले मंगलवार को भी सोना चांदी के दाम में गिरावट रही। चांदी में 2,760 रुपए और सोने के दामों में 400 रुपए गिरावट देखी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान दिवस पर किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए कहा कि एनडीए सरकार सर्दी के मौसम में आंदोलन कर रहे किसानों की पीड़ा को समझे और नए कृषि कानूनों को वापस लें। गहलोत ने कहा कि खेत खलिहानों में कड़ी मेहनत कर अन्न उगाने वाले और देश प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसानों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। गहलोत ने कहा कि किसान एवं कृषि देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है और उनका उत्थान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में किसान आंदोलन को लगभग 1 माह होने को है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है। किसान कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कानूनों में संशोधन की बात पर अड़ी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिक्षा को सकारात्मक परिवर्तन का बड़ा माध्यम बताते हुए जनजातीय क्षेत्रों को शैक्षिकी पिछड़ेपन से मुक्त करने के प्रभावी प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के तहत आदिवासी भाषाओं के अध्ययन, दर्शन, इतिहास और परंपरा को सहेजने के लिए विशेष कार्य करने पर भी जोर दिया।
मिश्र ने इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अपने यहाँ ऐसा केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए, जिसके तहत आदिवासी ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर लाए जाने के अधिकाधिक प्रयास हो सके। मिश्र ने बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज को यह अनुभव कराना जरूरी है कि दूसरा समाज उनसे कहीं अलग नहीं है, उनका भी समाज में समान रूप से महत्व है। किसान दिवस के अवसर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई एवं सामूहिक उपवास एवं परिचर्चा कार्यक्रम रखा। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभा रहे विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर सीबी यादव ने बताया कि सभी शिक्षकों ने किसान आंदोलन के प्रति सरकार के असंवेदनशील रवैया की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून के निर्माण में जनता की सहभागिता होती है, लेकिन सरकार जबरदस्ती से किसान हित के नाम पर खेती किसानी को बर्बाद करने वाला एवं कृषि को कॉर्पोरेट के नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से लाए गए कृषि विधेयकों को जबरदस्ती थोप रही है। शिक्षक डॉक्टर पुराराम चौधरी ने बताया कि शीतकालीन अवकाश के दौरान किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी, जन जागृति अभियान चलाने एवं आर्थिक सहयोग जुटाने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कमिश्नरेट स्पेशल टीम और श्याम नगर थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक तस्कर अशोक विश्नोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 240 ग्राम अफीम और 2 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। आरोपी जोधपुर से मादक पदार्थ खरीदकर निजी बस के माध्यम से जयपुर लाकर बेचने का काम किया करता है। आरोपी ने 4 माह पूर्व ही जयपुर में एक ढाबा खोला है और हरियाणा व पंजाब जाने वाले ट्रक चालकों को मादक पदार्थ सप्लाई करने का काम करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। राजधानी जयपुर में कालवाड़ थाना पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि 4 नवंबर को खंडाका अस्पताल की एम्बुलेंस से सिलेंडर चोरी की वारदात का मामला सामने आने के बाद पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम ने चोरी, एटीएम लूट, एटीएम तोड़ने वाले संदिग्ध और चालानशुदा मुलजिमों से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस के सामने कुछ नाम सामने आए। इस पर उन संदिग्धों से पूछताछ की गई और इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने नागौर निवासी महेंद्र सिंह, आयुष चौधरी और जयपुर निवासी दिनेश कुमार मीना और किशन लाल मीना को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है, जिसमें कई और वारदातें खुलने की संभावना है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।